तो चलिए हम लोग आज पहला सेटअप सीख जाते हैं। कुछ रूल्स एंड ऑल पॉइंट्स मैं बताऊंगा, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे सेटअप की तरफ चलेंगे। कुछ एग्जांपल भी मैं आपको बताऊंगा तो आपको इजी रहेगा। पहला पॉइंट है, आप रूल लिख लो कि नहीं, टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम जनरली क्या होता है, जब भी स्कैल्पिंग में करता हूँ 1 to 5 मिनट में फॉलो करता हूँ। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नहीं, जितना स्मॉलर टाइम फ्रेम रहे उतना ईजी रहेगा। नहीं, ये एमेच्योर का माइंडसेट रहता है। जनरली लोग इसी से ही स्टार्ट करते हैं कि नहीं, स्मॉलेस्ट टाइम फ्रेम लेट से 1 मिनट में मैं स्टार्ट करूँगा, धीरे धीरे 5 मिनट में जाते हैं, फिर 1 आवर में जाते हैं, उसके बाद फिर डेली पोजिशनल एंड इन्वेस्टिंग इस तरीके से करते रहते हैं। तो जो मैं आज का सेटअप बताने वाला हूँ वो 1 to 5 मिनट सेटअप के अंदर, मतलब टाइम फ्रेम के अंदर यूजफुल रहता है। उससे ज़्यादा मैं प्लान नहीं करता। हाँ, 1 आवर 1 डे का भी देख सकते हैं, लेकिन दैट्स कम्स अंडर पोजिशनल ट्रेड। जैसे मैंने बताया 1 डेढ़ महीने का हम लोग पोजिशनल एंड ऑल ये सारे टॉपिक ऐड करते रहेंगे ये ग्लोबल ट्रेडिंग मास्टरी के अंदर, तो आप लोगों को उसके अंदर भी पता चल जाएगा। और मेरे पास पुल बैक सेटअप भी है जिसके अंदर 1 आवर सेटअप एंड ऑल यूज होता है। 1 आवर का टाइम फ्रेम भी यूज हो सकता है, 15 मिनट का भी यूज हो सकता है, लेकिन पर्टिकुलर सेटअप के लिए, चेंज इन मोमेंटम के लिए हम लोग 1 to 5 मिनट का सेटअप यूज करने वाले हैं। ओके, ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, माइंड में रहना चाहिए। फिर मैं आप लोगों को जब सेटअप बताते रहूँगा, एडिशनल रूल बताते रहूँगा, तो आपको लिखते जाना है, ये सारे पॉइंट आपको काम आएगा। तो अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ कि नहीं, चेंज इन मोमेंटम है क्या, मेरे लिए प्लानिंग क्या है। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, मार्केट ऊपर की तरफ इस तरीके से जा रहा है, हायर हाई चल रहा है, तो इसका मतलब ये प्राइस एक्शन है, आपको दिख रहा हो कि नहीं, ये बाइंग मोमेंटम में है, राइट, बाइंग मोमेंटम में। चेंज इन मोमेंटम क्या है, ये बाइंग मोमेंटम में था, सेलिंग में है। हो सकता है कि नहीं ऐसे प्राइस एक्शन बना के नीचे की तरफ आ रहा है, तब हमको दिख गया कि नहीं ये सेलिंग मोमेंटम में है, तो ये चेंज इन मोमेंटम में हुआ। इसके लिए सेटअप का नाम मैंने चेंज इन मोमेंटम दिया है। लेट्स इमेजिन कि नहीं, यहाँ पे एक सपोर्ट हुआ करता था, सॉरी रेजिस्टेंस हुआ करता था, मार्केट यहाँ गया, रेजिस्टेंस हुआ, 2 बार हुआ, फिर उसके बाद ब्रेकआउट दे दिया। तो डेफिनेटली ये पहले हुआ करता था कि नहीं, एक साइडवेज या फिर एक बाइंग मोमेंटम में था या सेलिंग मोमेंटम में था, नीचे की तरफ साइडवेज एंड ऑल। ये ब्रेकआउट जब दे दिया, ये बाइंग मोमेंटम में शिफ्ट हो गया। पहले मार्केट सेलिंग के लिए जा रहा था, फिर ब्रेकआउट दे दिया तो बाइंग मोमेंटम में शिफ्ट हो गया। तो आपको ये तो पता होगा कि नहीं, ये जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट होते हैं, ये रेजिस्टेंस हुआ तो रेजिस्टेंस कैन बिकेम सपोर्ट, सपोर्ट कैन बिकेम रेजिस्टेंस, ये आपको पता होगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपने सीखा होगा। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है, क्योंकि मार्केट कभी कभी क्या करता है, ये रेजिस्टेंस यहाँ से गया, ब्रेकआउट दिया, रीट्रेस्ट किया, फिर ऊपर की तरफ, तो ये सपोर्ट की तरह काम किया, फिर रेजिस्टेंस बना कहीं पे, मार्केट फिर नीचे आया, फिर उसके बाद ब्रेकआउट देने के बाद नीचे की तरफ आया, तो कहीं ना कहीं सपोर्ट रेजिस्टेंस वो चेंजेस होते रहते हैं। जो आज हम लोग कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर सीखने वाले हैं। मैंने यूट्यूब के अंदर बहुत सारे ट्रेड भी लिए होंगे, आपने ट्रेडिंग जर्नल के भी अंदर देखा होगा, वहाँ पे मैंने इसको मेंशन किया था फर्स्ट पुल बैक। लेकिन फर्स्ट पुल बैक हम लोग अगर करेंगे थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, क्योंकि मेरे पास पुल बैक एक स्कैल्पिंग का सेटअप है जिसको आने वाले टाइम में हम लोग सीखने वाले हैं। इसको हम लोग नाम दे दिए हैं, इसीलिए चेंज इन मोमेंटम के नाम दे दिए। तो जो भी वीडियो देख रहे होंगे, अगर कहीं पे जर्नल के अंदर कभी आपने देखा होगा, तो उसके अंदर अगर कभी फर्स्ट पुल बैक मैंने लिखा होगा, तो वो चेंज इन मोमेंटम का सेटअप है। कैसे होता है मैं आपको चलिए बताता हूँ, लेकिन चेंज इन मोमेंटम का ये सेटअप है। आई होप ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, नीट एंड क्लीन वे में मैंने आपको बता दिया। अभी हम लोग समझते हैं कि नहीं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके बाद फिर रूल्स बताएंगे। मैंने फिर आपको दिखाना है कि नहीं कैसे सेटअप के अंदर ये काम करता है, कौन से जगह पे है, एग्जाम्पल एंड ऑल देखेंगे। पहला पॉइंट है, लेट्स इमेजिन मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा था इस तरीके से, करेक्ट, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था। द मोमेंट इट विल बिकेम अपसाइड, इस तरीके से हायर हाई हुआ नहीं हुआ ये हम लोग नहीं देखेंगे, लेकिन मार्केट अगर यू टर्न बना के ऊपर की तरफ गया था तो ये एक सपोर्ट की तरह काम किया। ये मेरा पहला डॉट है, राइट। मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ गया, ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ मूव किया ये जोन पे, तो ये मेरा सपोर्ट एरिया है। मार्केट फिर एक बार नीचे की तरफ आया, यहाँ से ये बना, वेट किया, तो ये मेरा फिर बन गया कि नहीं सपोर्ट, ये जो उन पे काम किया, मार्केट ऊपर की तरफ मूव किया। ये हमेशा तो ऊपर मूव नहीं करेगा, एक ना एक टाइम पे ये नीचे की तरफ आके ब्रेक डाउन करेगा। यहाँ से ये ब्रेक डाउन किया, तो आज ए ट्रेडर, राइट, मेरे पास 2 सिनेरियो है। इधर मैं ब्रेकआउट में ट्रेड करूंगा, ये सेटअप मैं बताऊंगा कौन से कंडीशन में होना चाहिए मैं बताऊंगा, क्योंकि यूट्यूब के अंदर 20-30-40% में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अभी मैं आपको नीट एंड क्लीन वे में आपको पॉइंट्स बताता हूँ जो काम आने वाले हैं। तो कभी ब्रेकआउट में मैं ट्रेड कर सकता हूँ। मैं जो ये सेटअप बता रहा हूँ, चेंज इन मोमेंटम का जो आपका सेटअप होने वाला है, चेंज इन मोमेंटम का, ये हमको ट्रेड लेना है। ये एक रिवर्सल आएगा, इसी पॉइंट में जब आएगा, यहाँ पे जब एक नेगेटिव कैंडल बनाएगा, तब मैं इसको ट्रेड करने वाला हूँ। क्योंकि पहले ये सपोर्ट की तरह काम करता था, ब्रेकडाउन किया, यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनाया, उसके बाद मेरा एंट्री बनेगा, यहाँ पे मैं ट्रेड करूंगा फॉर 1:3। इतना आपको समझ में आ गया कि नहीं कंडीशन कैसे एंट्री करना है। उसके बाद कंडीशन एंट्री क्या होगा आपको क्लियर हो गया कि नहीं, मार्केट सपोर्ट बनाया, सपोर्ट के बाद ब्रेकडाउन किया,
रिवर्सल गया, यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनाया, हम लोग ट्रेड करेंगे। टाइम फ्रेम हमारा क्लियर हो गया 1 to 5 मिनट। अभी हम लोग का मनी मैनेजमेंट, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि जो भी कैपिटल आप ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर पुट करोगे, मैक्स टू मैक्स 2% से लेकर 5% के अंदर ही रिस्क लेना। इनिशियल टाइम में अगर 2% रिस्क ले रहे हो बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़े प्रॉफिट्स मिलते हैं। तो मेक श्योर, क्योंकि जब मैं आपको पिरामिडिंग सिखा दूंगा, जब मैं आपको ट्रेलिंग सिखा दूंगा, तो हो सकता है कि नहीं कैपिटल और आपको ऐड ऑन करना ना पड़े। प्रॉफिट हो गया, सेम प्रॉफिट से और क्वांटिटी खरीद लिए, रिस्क कम कर लिए। अभी टारगेट हमारा बड़ा हो गया, या फिर हम लोग को अगर छोटा सा भी टारगेट मिला 1:3 भी मिला, तो नेट टू नेट के अंदर हमारा कैपिटल डबल भी हो चुका होगा, क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर पिरामिडिंग भी किया था। तो मेक श्योर कि नहीं वेट करना, जो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ। लेट्स से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 2-3 महीने के बाद मुझे ये डर नहीं लगता कि नहीं आप अभी वीडियो देख रहे हो, अगर बाद में जो लोग परचेस करते हैं ना, उन लोग क्या होता है डायरेक्टली चले जाते हैं, चलो सेटअप देख लेते हैं। नहीं, हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस एंड ऑल, जो भी मैंने आपको सिखाया हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तभी इसको प्लान करना। ओके, तो ये हम लोग का स्ट्रक्चर हो गया कि नहीं, हम बाय सेल कैसे करेंगे हम लोगों ने पता चल गया। ड्रॉ कैसे करना है मैं आपको लाइव में बताऊंगा, मतलब इन द सेंस कि नहीं हम लोग जाके देखेंगे अभी एग्जाम्पल, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहला पॉइंट ये हो गया। अभी कुछ रूल्स, इंपॉर्टेंट रूल्स लिख लेते हैं। पहला है कि नहीं, अगर ये लेट से कि नहीं मार्केट जहां से यूटर्न बनाया है, फर्स्ट टाइम बनाया यूटर्न बनाया और आते ही साथ ब्रेक कर दिया, उसके बाद रिवर्सल दे रहा है, तो क्या मैं यहाँ पे ट्रेड ले सकता हूँ, या फिर मुझे मल्टीपल सपोर्ट के लिए वेट करना है उसके बाद? तो जितना ज़्यादा सपोर्ट होगा उतना ज़्यादा अच्छा है। तो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी मैं आपको बोलता हूँ कि ना वीक सेटअप है, इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, कभी कभी स्ट्रॉन्ग सेटअप बोलता हूँ, राइट। तो इन दिस कंडीशन अगर मल्टीपल टाइम ये सपोर्ट की तरह काम किया है, उसके बाद ब्रेकडाउन दिया है, तो वो मेरे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करता है। अगर ये एक बार में ब्रेकडाउन हुआ है नीचे की तरफ, हो सकता है तो थोड़ा सा वीक सेटअप है। बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं आपको 2-3 जगह पे ट्रेड दिख रहे हैं, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है वहाँ पे प्रीफर करना है, इसको बंद कर देना। तो ये एक कंडीशन है, आपको मार्क रखना है। सेकेंड पॉइंट आ जाता है कि नहीं, मैं वीक को कंसिडर नहीं करता। ये इन दिस कंडीशन कैंडल्स बने होंगे, राइट। हम लोग यहाँ पे बड़े से वीक अगर बनाए, वीक को हम लोग को कंसिडरेशन नहीं करना है, हम लोग कैंडल के जो बॉडी क्लोज हुआ होगा उसको कंसिडरेशन में लेंगे। आई होप ये पॉइंट सिंपल हो गया। ये 2 पॉइंट आप लोगों को ध्यान में रखना है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नहीं, यहाँ पे अगर ये जो ब्रेकडाउन हुआ होगा, ये पॉइंट पे अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन हुआ है, ये कंडीशन पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन दिया है, तो फिर ये मेरा स्ट्रॉन्ग सेटअप पे आएगा। अगर स्लो एंड स्टडी ब्रेकडाउन दिया है, तो फिर इतना ज़्यादा ये सेटअप अच्छा नहीं है, वीक सेटअप के अंदर जाएगा। तो एनफ हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोग समझ गए। अभी हम लोग लाइव के अंदर या फिर एग्जाम्पल जब मैं आपको दिखाऊंगा अभी, तब आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल समझते हैं। ओके, तो आज ही मैंने ट्रेड लिया है आप लोगों को बताने के लिए कि ये कॉन्सेप्ट कितना अच्छे तरीके से काम करता है, और ये सेटअप और एक बार बनने भी वाला है। ध्यान से सुनना किस तरीके से ये फॉर्मेशन होगा, क्या होगा, हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट है मार्केट। अगर आप लोग देखोगे स्ट्रक्चर कैसा चल रहा था मार्केट के अंदर, मार्केट मॉर्निंग के अंदर यहाँ से ऊपर की तरफ ये स्ट्रक्चर चल रहा था, हायर हाई बनाते जा रहा था, इसका मतलब अपसाइड में था। एक टाइम से ये ऊपर की तरफ चला गया, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक हम लोगों ने गोल ड्रॉ कर दिया कि नहीं ये सपोर्ट है। उसके बाद मार्केट और एक बार आया, फिर से क्या ये ब्रेक किया बड़ा सा कैंडल बना के, या फिर इसके नीचे क्या क्लोज दिया? नहीं, उसके ऊपर जाके क्लोज दे दिया। तो फॉर मी वीक्स मैटर नहीं करता। जैसे ये वीक में ब्रेक कर दिया था, लेकिन मुझे वीक मैटर नहीं करता, मुझे क्लोजिंग प्राइस चाहिए। क्लोजिंग प्राइस ऊपर क्लोज दिया तो फिर सपोर्ट की तरह बन गया, फिर मार्केट ऊपर की तरफ गया यहाँ से, फिर उसके बाद नीचे आया और एक बार ब्रेक करने का कोशिश किया, नहीं कर पाया। उसके बाद एक बड़ा सा कैंडल में ब्रेक किया, आपको दिख रहा होगा बड़ा सा कैंडल में ब्रेक किया। तो इसका मतलब ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया था, और मैंने आपको क्या बताया, एक बार मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, तब आपको पता चलेगा कि नहीं लाइन कैसे ड्रॉ करना है। एक बार डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से जो बॉडी आपको दिख रहा है, राइट, मैंने वीक में लाइन ड्रॉ नहीं करना है कि नहीं, ये जगह मैं लाइन ड्रॉ नहीं करूँगा, मैं बॉडी पे ड्रॉ करूँगा और वो जोन के आसपास से मार्क करके रख लूँगा कि नहीं ये जोन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अभी अगर देखेंगे मार्केट में यहाँ पे समय अराउंड ये जोन के आसपास अगर देखोगे, मार्केट ने एक बॉडी क्लोज किया है, इसके नीचे थोड़ा सा वीक है। तो मैं क्या करूँगा, मार्केट नीचे ब्रेक किया, उसके बाद रिवर्सल गया। ये जो रिवर्सल हो रहा होगा, राइट, इसी रिवर्सल पे एक नेगेटिव कैंडल बनाया, वहाँ पे मैं ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूंगा, ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूंगा फॉर द टारगेट ऑफ 1:2 1:3। अभी अगर करंट लेवल पे एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद करंट लेवल पे अगर देखेंगे, कहीं ना कहीं मार्केट ये जोन से यूटर्न आया है, फिर से मार्केट गया, यूटर्न गया, इसका मतलब 1-2 बार ज़्यादा हो चुका है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह मतलब रेजिस्टेंस की तरह दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे बॉडी पे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा ये जगह पे, और हायर साइड में कौन सा बॉडी है, ये बॉडी है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया ये जगह पे ऐसे, और लोअर बॉडी पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। हायर लोअर बॉडी मतलब क्या होता है, जो रेंज बनाया है रेजिस्टेंस का, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे कहाँ पे ओपन या क्लोज हुआ है कैंडल का, इसी जोन पे हुआ है। मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ कर दिया। जो प्रीवियस स्विंग था वहाँ पे सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे कहाँ
यहाँ पे क्लोज हुआ है कैंडल या फिर ओपन हुआ है, ये जोन पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, दिस माइट बी माई रेंज। तो अभी मेरे पास ऑप्शन है कि नहीं, क्या ये स्लो एंड स्टडी ब्रेकआउट करेगा, हो सकता है स्लो एंड स्टडी जाके ब्रेकआउट करे, तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अगर कुछ नहीं मिल रहा होगा तो मैं ले सकता हूँ। लेकिन व्हाट इफ कि नहीं यहाँ पे एक बड़ा सा कैंडल में ब्रेकआउट कर दिया यहाँ पे ऐसे, फिर उसके बाद जब ये घूम के आ रहा होगा ये पॉइंट पे, मैं वेट करूंगा कि नहीं यहाँ पे कब ग्रीन कलर का कैंडल बनाएगा, फिर मैं इसको ट्रेड करूंगा। कुछ एक थंब रूल मैं आपको लिखा देता हूँ तो आपको ईजी रहेगा। पहला पॉइंट है, मैं जनरली गोल्ड अगर ट्रेड करता हूँ 2 से 4 रुपए मैक्सिमम यूज करता हूँ। हो सकता है कि नहीं कैंडल बहुत बड़ा बना दे, 5 रुपए का बना दे, मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज नहीं करता। अगर वहाँ पे ग्रीन कलर कैंडल बना है रेजिस्टेंस पॉइंट पे, मेरा सपोर्ट एरिया पे अगर बना है, मैं 2 से 4 रुपए मैक्सिमम स्टॉप लॉस लेता हूँ गोल्ड में। अगर बिटकॉइन का बात करेंगे तो 200 से 400 रुपए का मैक्सिमम स्टॉप लॉस रहता है। इसी हिसाब से मैं मनी मैनेजमेंट 2% मेरा प्लान कर लूंगा। अगर कैंडल इसके अंदर फॉर्मेशन हुआ है 1.5 रुपए 2 रुपए के अंदर या 3 रुपए के अंदर फॉर्मेशन हुआ है, मैं गोल्ड के अंदर प्लान कर सकता हूँ, या 200 250 300 रुपए बिटकॉइन में बनाए तो मैं उस हिसाब से प्लान कर सकता हूँ। नॉट द बिगर, मतलब क्या है ना, अगर कैंडल ही बहुत बड़ा है तो हम लोग उसके अंदर ये ना हो कि नहीं पूरा के पैसा लगा दे उसके अंदर। ओके, मैं ड्राइंग एक बार रिमूव कर देता हूँ सो दैट हम लोग फिर पीछे की तरफ और जाएंगे कि नहीं कहाँ पे सेटअप बन रहे हैं, एग्जाम्पल आपको समझ में आए। ये बहुत बार बनता रहता है। अभी करंट लेवल पे देखो, ये जोन पे यहाँ पे अगर देखेंगे लाइन कैसे ड्रॉ करना है, ये जो वीक बना है वीक को कंसिडरेशन नहीं करेंगे। जो हम लोग हाईएस्ट पॉइंट पे यहाँ पे क्लोज दिया है या ओपन हुआ है कैंडल, उसको मैंने मार्क कर लिया ये जोन पे। और उसके बाद सेकंड कैंडल, मतलब इन द सेंस कि नहीं मार्केट यहाँ पे फर्स्ट टाइम गया था, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस बना, ये फिर सेकंड रेजिस्टेंस बन गया। सेकंड रेजिस्टेंस का जो हाईएस्ट पॉइंट होगा इसी पॉइंट के आसपास है, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दूंगा ये जोन पे, और एक बार लाइन मैंने ये जोन पे ड्रॉ कर दिया। तो ये जोन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मार्केट ने क्या किया, अगर ये जो कैंडल देखिए सॉलिड कैंडल में ब्रेकआउट हुआ था, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है, इसको मैं प्रीफर करूंगा। मार्केट यहाँ से अगर इमीडिएटली आ जाता तो फिर मेरे लिए पूरा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वाला ट्रेड था, मैं ट्रेड ले लूंगा। लेकिन मार्केट ने किया बहुत टाइम तक घूम के आया, ट्रेड किया, स्टिल इसको मैं ट्रेड कर सकता हूं, लेकिन इतना मैं प्रीफर नहीं करता, क्योंकि हो सकता है ये आज इंट्राडे में रिवर्स आ गया तो थोड़ा सा हम लोग को प्रॉफिट एंड ऑल दिख रहा था, लेकिन हो सकता है कि नहीं 5 दिन के बाद आए ये लेवल पे, तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सेम डे पे हो रहा है चलेगा, हम ट्रेड ले सकते हैं। तो मुझे ट्रेड कहाँ लेना था, मार्केट नीचे आया, मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पे एक बार यहाँ पे ग्रीन कलर का कैंडल बना दे, क्योंकि प्रीवियस टाइम पे ये रेजिस्टेंस हुआ करता था, ब्रेकआउट दे दिया, एक बार यहाँ पे ग्रीन कलर कैंडल बना दे, मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दूंगा। स्टॉप लॉस मैक्सिमम यहाँ पे कितना 1-1.5 रुपये का स्टॉप लॉस लग रहा है, मैं उतना दूंगा, और मिनिमम मेरा 1:2 1:3 का यहाँ पे टारगेट रहेगा ट्रेलिंग पिरामिड। फिर हम लोग अलग क्लास में सीखेंगे, लेकिन एक आइडिया हो गया कि नहीं किस तरीके से स्ट्रक्चर होना चाहिए। मैं इसको लाइन ड्रॉ रिमूव कर देता हूँ, ये बहुत टाइम तक मिलता है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे बताना आपको भूल गया, पहला पॉइंट है कि नहीं आप अगर इसको जाके इंडियन मार्केट में यूज करोगे ये काम नहीं करेगा, टू बी वेरी फ्रैंक ये काम नहीं करेगा। अगर आप ये जाके यूएस स्टॉक्स के अंदर यूज करोगे, यूएस स्टॉक ग्लोबल मार्केट के अंदर आता है, ये काम नहीं करेगा। क्या काम करेगा क्या नहीं मैं धीरे धीरे बताऊंगा, क्योंकि मैं सारे इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करता हूँ। यूएस टेक के अंदर काम नहीं आएगा, इंडियन मार्केट के अंदर काम नहीं आएगा। ये क्यों काम नहीं आएगा, लॉजिक बताता हूँ। पहला पॉइंट है कि नहीं इंडियन मार्केट यूएस स्टॉक हो गया, ये गैप्स खुलते हैं, इन द सेंस प्राइस एक्शन अच्छा बना है, सेटअप अच्छा है, लेकिन ओवरनाइट न्यूज के कारण कुछ के कारण ये गैप्स खुल सकते हैं। अगर गैप्स खुलते हैं तो सटन प्राइस एक्शन चीज़ें काम नहीं करती। ये जो कंटिन्यूसन मोमेंटम करते हैं, जैसे बिटकॉइन के ऊपर हो गया, यूएस ऑयल के ऊपर हो गया, गोल्ड के ऊपर हो गया, जिसके अंदर सैटरडे संडे छुट्टी रहता है नो डाउट, लेकिन मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग एक्टिविटी उनका कंटिन्यूसन में चलता रहता है, कुछ गैप्स नहीं खुलता। तो इसके अंदर प्राइस एक्शन बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। यूरो यूएसडी एंड ऑल ये सारे फॉरेक्स करेंसी पेयर्स हो गए। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। ये रूल्स के अंदर लिख लेना कि ध्यान में रखना, नहीं तो ये होगा क्या आप जाके इंडियन स्टॉक के अंदर ये प्रीफर करते हो, मैं वो नहीं कर सकता, या यूएस स्टॉक के अंदर ये प्रीफर कर रहे हो, ये नहीं काम करेगा। इसके लिए मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ, वार्निंग दे दे रहा हूँ। अभी अगर हम लोग और देखें, बहुत सारी जगह पे एग्जाम्पल मिलते हैं, बहुत इजी भी मिलता है इसके अंदर। अगर आप देखोगे यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जोन पे मार्केट आ रहा था, वेट कर रहा था, ये जोन पे ट्रेड हो रहा था, उसके बाद ब्रेकडाउन दिया सॉलिड कैंडल में, नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे आया एक सेलिंग का सिनेरियो बना। ये बार बार होते रहते हैं, बस आपको ना जब इसको प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए आपको, जनरली क्या होना है, जब भी मार्केट यहाँ से यूटर्न हुआ राइट, आप मार्क करके रख लिए, अरे फिर से यूटर्न हुआ तो और अच्छा बन गया, मैं रेडी रहता हूँ, फिर से यूटर्न हो गया और अच्छा है। उसके बाद अगर आप एक पॉइंट यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे स्लो एंड स्टडी मोमेंटम करके ब्रेकडाउन दिया है। कभी कभी क्या होता है पूरा बड़ा सा कैंडल, जैसे यहाँ पे बड़ा सा कैंडल में ब्रेकडाउन दिया है, ये ज़्यादा मैं प्रीफर करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं इग्नोर करता हूँ या वीक कैंडल मानता हूँ। दो इट्स मतलब अच्छा काम किया है, लेकिन थोड़ा सा वीक ब्रेकआउट मानता हूँ। तो इन दिस कंडीशन अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, आपको सिमिलर बहुत सारे जगह पे ये पैटर्न कंटिन्यूसली बनते हुए दिखेंगे। इन दिस कंडीशन भी बनता है, लेकिन ये चला गया, हम लोगों को रिवर्स नहीं आया। कभी कभी रिवर्स आते हैं, कभी कभी रिवर्स नहीं आते हैं। हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं बिटकॉइन के अंदर भी आज भी मॉर्निंग के अंदर सिमिलर पैटर्न बना था। अगर देखोगे ये जगह
पे कंटिन्यूसली मार्केट इसी जोन के आसपास वेट कर रहा था, कंटिन्यूसली वेट किया, ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे आपको एक रिवर्सल कैंडल मिला ये पॉइंट पे, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर दिया है। तो इस तरीके का आपको कैंडल देखते रहना है। बहुत इजी सेटअप है, बहुत ही ज़्यादा इजी सेटअप है। अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, यू टर्न बनाया, फिर से आया, ब्रेकडाउन दिया, रिवर्सल हुआ, यहाँ से मैंने लाइन ड्रॉ करके रखा है, एक नेगेटिव कैंडल बनाया, कंटिन्यूसली नीचे गया, तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलता है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, जैसे मैंने आपको ट्विक करके बताया कि नहीं, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नहीं कितने बार आया है, पहला पॉइंट है कि नहीं कितने बार आपने, एक बार कलर चेंज करता, हाँ कितने बार ये सपोर्ट में आएगा, 2 से ज़्यादा आया है तो और स्ट्रांग हो जाता है। कैसे ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत स्ट्रांगली हुआ है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये 2-3 केसेस आपको देखना है। हाँ, ये मैं यूट्यूब के अंदर आपको बता दूंगा कि नहीं हाँ ये ब्रेकआउट दिया, इसको ट्रेड करना है, लेकिन मैं आपको एडिशनल पॉइंट इसीलिए बता रहा हूँ, ये काम आएगा। कभी कभी मैं बताऊंगा वीक है, स्ट्रांग है, उन लोगों को समझ में नहीं है, आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि नहीं स्ट्रांग है, इसीलिए मैं ट्रेड कर रहा हूँ। 3 जगह अगर ऐसा सेटअप दिख रहा है मैं इसको प्रेफर ज़्यादा करूंगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ज़्यादा काम करते हैं जो मल्टी टाइम फ्रेम असाइंड होते हैं। इन द सेंस न्यूयॉर्क सेशन हो गया या फिर आपका यूके सेशन हो गया, जब इवनिंग के टाइम 7 से लेकर 10 बजे तक ये सेटअप अगर मिल गया तो फिर बहुत ही अच्छा है। आग बंद करके ट्रेड कर सकते हो। जैसे मैंने यूट्यूब के अंदर भी मैंने ट्रेड करके बताया है कि नहीं फर्स्ट पुल बैक सेटअप के नाम पे ये उसी टाइम फ्रेम के अंदर रहता है, तो मैं बहुत ज़्यादा प्रीफर करता हूँ ट्रेड करने के लिए। मॉर्निंग आवर एंड ऑल थोड़ा सा मैं इग्नोर करता हूँ ट्रेड करने के लिए, क्योंकि जनरली क्या होता है उस टाइम पे ये सारी चीज़ें छोटे छोटे कैंडल में साइडवेज मोमेंटम करते हैं, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन होता है, उस टाइम पे बड़ा मोमेंटम होता है। लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ और एक बार ध्यान से सुनना। फर्स्ट थिंग, लेकिन ये इमेजिन करो कि नहीं यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, ये पॉइंट पे यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, इसका मतलब बस सेलिंग नहीं हो रही है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का एसएल है। अगर एसएल बहुत सारे लोगों का है तो फिर ये जब ब्रेकआउट देना चाहिए, बड़े कैंडल के साथ ब्रेकआउट होना चाहिए। क्यों? पहला पॉइंट है लोग बाई कर रहे हैं, नीचे के लेवल पे बाई करना स्टार्ट किया। बहुत सारे लोगों का एसएल रेट हुआ, पहले सेल करके उन्होंने एसएल डाला था, सेल का एसएल नथिंग बट के वो बाई कर रहे हैं, बाइंग ऑलरेडी हो रही है, एसएल हिट हो रहा है, बाई हो रहा है, तो ये बड़ा सा कैंडल फिर बन जाता है। अगर ये बड़ा सा कैंडल बन रहा है फिर हमको वेट करना चाहिए, थोड़ा सा रिवर्सल आ गया ये जो पे, फिर हम लोग ग्रीन कलर कैंडल पे वेट किए, फिर ट्रेड किए। तो आपको समझ में आ रहा है ये कैंडल बड़ा बनना क्यों जरूरी है। बड़ा बन गया तो फिर डेफिनेटली बहुत अच्छा ट्रेड इसके अंदर बनने वाला है। अगर ये बड़ा नहीं बनता है तो स्लोली स्टडी जा रहा है, चांसेस है कि फेडेड होकर नीचे आ सकता है, जो मैं आपको रिकॉर्ड फेलियर वाले सेटअप के अंदर बताऊंगा। लेकिन आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा किस तरीके से मार्केट मूव करता है। अगर अभी आज के दिन पे अगर रेट देखेंगे तो बाद में जाके इसको चेक कर सकते हो कहीं पे प्रॉफिट मिला नहीं मिला। करेंट में भी प्रॉफिट हो सकता है। ऑयल के अंदर अगर हम लोग देखेंगे बहुत ज़्यादा कुछ स्ट्रॉन्ग है नहीं, लेकिन स्टिल इसकी तरफ मार्क कर सकते हैं कि नहीं ये जो जोन रहा, अगर हम देख लेंगे ये जो जोन रहा है इसके अंदर जो ये जोन दिख रहा है स्मॉलर जोन, अगर बड़ा सा कैंडल ब्रेक करता है, ब्रेक कैसे करेगा? अगर बड़ा सा कैंडल ब्रेक करता है फिर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आगे रेड कलर कैंडल है, तब हम लोग माइनस को सबसे सही तरीके का लेवल कर सकता हूं। यूरो यूएसडी के अंदर देख लीजिए, यूरो यूएसडी के अंदर हम लोग को ट्रेड मिलने वाला है। इसके अंदर हमारे इसके अंदर रेट मिलते हैं। देखो पहला पॉइंट लेकिन ध्यान रखें सारे काम नहीं करेंगे, जब भी ये सारे सिनेरियो होते हैं बहुत अच्छे तरीके से लाइट हो सकता है। करेंट लेवल रेट बनाता है, लेकिन ये लाइट फेल हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि मार्केट में अगर देखेंगे समय जो के आसपास मार्केट ने एक बार किया, फिर इधर किया था, कहीं ना कहीं चार कैंडल में डाउन किया था। उसके बाद रिवर्सल हुआ था, रिवर्सल के बाद नीचे आया तो कहीं कि एक कैंडल ने सेल किया, लेकिन ये 1 जाने का रिवर्स हो गया। फाइन नो इशू। हां, और एक बार अगर ये सारी डिवाइड करना चाहिए मैक्सिमम 1 2 से ज्यादा नहीं। मेरा हर एक सेटअप इजी रूल कह रहा हूं, नहीं डिवाइड ट्रेड करते हैं, और जो कॉमन रूल बना कर दिया गया है कि नहीं एक से 2% ऐसा लेना है, ज्यादा नहीं है, तो आप वाला फॉलो करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, आपको ये नहीं पता कि बाहर आएगा या मतलब सेल करना या स्पिन आएगा, ये आपको नहीं पता। ये प्रैक्टिस के साथ ही आप सीखोगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 5-6 से आप सीख लोगे, सारे लाइन हो जाएंगे। अभी आप सोचोगे कि नहीं ये सेटअप मतलब टाइम लगेगा, नहीं कुछ सेटअप ऐसे ही ब्रेकआउट कुछ प्राइस वाले सेटअप है जो बहुत ईजी है, उसको आप इजीली ट्रेड कर सकते हो। लेकिन इन दिस कंडीशन जो मैं बता रहा हूँ इसके लिए वेट कर रहेगा, और ये बहुत प्रोबेबिलिटी वाइज हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप है। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ आपका पूरा रूल फॉलो करोगे कि नहीं एक ट्रेड में एक से 2 लेना है, ज्यादा नहीं। टारगेट यहाँ पे रखना है मिनिमम 1:2। इसका मतलब अगर 2 रुपए का मैंने स्टॉप लॉस रखा है तो मुझे 4 रुपए का टारगेट चाहिए। अगर मैं 3 रुपए का रख रहा हूँ तो मुझे 6 रुपए का टारगेट चाहिए।
तो इसमें क्या होगा कि 2 से 4 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस फिक्स हो चुका है, तो टारगेट भी कहीं ना कहीं फिक्स हो चुका है। इसको अपना सारे जो मैं बता रहा हूँ, अगर आपने लेट से डेमो ट्रेडिंग का प्रैक्टिस कर लिया और रियल अकाउंट में अंदर प्रैक्टिस कर रहे हो, मेक श्योर कि कम ही क्वांटिटी में करना है, क्योंकि पूरा कोर्स जब खत्म हो जाएगा तब आपको समझ में आएगा कि नहीं सारी चीजें आप देखते रहोगे यूट्यूब के अंदर लाइव, यूट्यूब के अंदर जब आप देखोगे कि नहीं सारे सेटअप कैसे सफल करता हूँ, कैसे ट्रेड करता हूँ, इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देता हूँ, इसको इग्नोर करता हूँ, दिन में कैसे मैनेज करता हूँ, तब आप लोगों के लिए चीज़ें और क्लैरिटी हो जाएगी। लेकिन तब तक के लिए थोड़ा सा कम क्वांटिटी में ट्रेड करना, या फिर आप प्रैक्टिस करते रहो या सीखते रहो तो भी अच्छा चलेगा। जब एक बार खत्म हो जाएगा तब अपना रियल अकाउंट के अंदर ये फिर आप डाल के ट्रेड कर सकते हो। आई होप पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। पहला पॉइंट है कि नहीं 1 to 5 मिनट आपका टाइम फ्रेम हो गया। सेकंड हो गया कि नहीं स्ट्रक्चर कैसे बनता है, सपोर्ट कैसे रेजिस्टेंस बनता है, रेजिस्टेंस कैसे सपोर्ट बनता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है कि कितने बार ये रेजिस्टेंस बन के गया है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये मल्टीपल टाइम आया है और ब्रेकडाउन दे रहा है बड़े कैंडल के साथ, तो फिर मेरा स्ट्रॉन्ग मतलब ट्रेड है या फिर ये वीक ट्रेड है, ये कंसिडरेशन में लेना है। उसके बाद 1 से 2% का कैपिटल मतलब लेना है पर ट्रेड, और जो हमारा टोटल टारगेट रहेगा वो कहीं ना कहीं 4% से लेकर 6% या फिर 1% का अगर रिस्क है, या फिर 2 रुपये का रिस्क है तो 4 रुपये का टारगेट, 3 रुपये का रिस्क है तो 6 रुपये का हम लोग का टारगेट, मिनिमम 1:2। इसके साथ जो हम लोग पिरामिडिंग एंड ऑल सीखेंगे उस टाइम पे क्लीनिंग सॉरी बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन पिरामिडिंग और ये सारे मैं सेटअप जब से सिखाता रहूँगा उसी टाइम में बता रहूँगा। अभी फोकस मत करो कि हम और क्वांटिटी कैसे ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बेस्ट यही है कि नहीं आपको कैपिटल ऐड करने के लिए ना और कैपिटल नहीं चाहिए, मतलब क्वांटिटी ऐड करने के लिए और कैपिटल नहीं चाहिए। एक बार स्टॉक आपके फेवर में चला जाता है राइट, तो आपको फ्री मार्जिन और बढ़ते रहते हैं। अगर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊँ बेस्ट पार्ट क्या है, लेट से मेरा ओपनिंग पोजीशन कुछ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेट से 35,000 यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं 35,000 यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फ्री मार्जिन मतलब अगर ये मेरा प्रॉफिट होगा 34, 35, 38 हो जाएगा, तो ये मार्जिन $200, $2,000 मतलब $2 लाख, $3 लाख ये बढ़ते जाएगा। इसका मतलब अगर ट्रेंड एक अच्छा मैंने कैप्चर कर लिया तो फिर मैं क्वांटिटी ऐड कर सकता हूँ विदाउट एडिंग माई कैपिटल। तो ये बहुत अच्छा काम आने वाला है आने वाले टाइम में। लेकिन करंट लेवल पे इतना ध्यान में रखना, स्लो एंड स्टडी स्टार्ट करना। पहले डेमो ट्रेडिंग जैसे मैंने आपको बताया लास्ट में, अगर इसको आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो जैसे वेट करो अपने लिए, अपने ट्रेड के लिए वेट करो। जैसे गोल्ड में मैंने आपको बता दिया कि ये ट्रेड अगर बाइंग के लिए कोई करना चाहेगा तो वेट करो। अभी देखिए ये जा रहा था, हम लोगों ने लाइन ड्रॉ किया था, लेकिन क्या इसने ब्रेकआउट दिया, इसके अंदर ये और स्ट्रांग बनते जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसी लेवल से रिटर्न आ रहा है। अगर ये जाके बड़ा सा कैंडल बना दिया और उसके बाद यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट लिया, तो इसका मतलब यहाँ पे एक ट्रेड मुझे मिल जाएगा, तो फिर ये बहुत अच्छा बन जाएगा। सिमिलर तरीके से हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या इसको हम लोग ट्रेंड लाइन के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं? आंसर इज यस। लेकिन ट्रेंड लाइन ना कभी कभी लोगों को कंफ्यूजन लगता है, तो वहाँ पे मैं नहीं जा रहा हूँ। जो आपको सिंपल दिख रहा है कि नहीं ईजिली आपको फाइंड आउट हो रहा है, उसी के ऊपर आप प्रैक्टिस करना, और उसके बाद फिर हम लोग और वीडियो में डालते रहूँगा। कुछ टाइम के बाद फिर मैंने और वीडियो डालना है, लेकिन इसको प्रैक्टिस कर लेना। जब 1-2 वीक हो जाएगा तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कैसा रिजल्ट आ रहा है एंड ऑल। फिर हम लोग लाइव क्लासेस जब एंड ऑल करेंगे तब आप मुझे क्वेश्चन एंड ऑल पूछ सकते हो। जब इसी क्लासेस के अंदर करेंगे, यूट्यूब के अंदर करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन चले जाते हैं, फायदा नहीं होगा। यूट्यूब के अंदर आपका प्रैक्टिस हो जाएगा कि नहीं, मैं ट्रेड ले रहा हूँ, वहाँ लिख दिया कि फर्स्ट पुल बैक सेटअप या चेंज इन मोमेंटम सेटअप अगर बता दिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं हाँ किस तरीके से रूल चल रहा है, किस तरीके से मैं ट्रेड लूँगा, क्या प्लानिंग होनी चाहिए। और ब्रेकआउट सेटअप एंड ऑल हम लोग धीरे धीरे इसको सीखने वाले हैं, लेकिन ये पहला सेटअप था तो स्लो एंड स्टडी हम लोग को स्टार्ट करना है। आई होप ये पॉइंट सारे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जो कि मैं 2-3 दिन के अंदर फिर छोड़ने वाला हूँ।